जो यहाँ वेंटिलेटर पहले से 6 पड़ा है वो नहीं चल पाया, अभी आपने दिया है, क्या लगता है कि वो चल पाएगा? मुझे क्या खबर है कि भूखे के पास रोटी थी, खाना पाया है वो। मैं भी आया, भूख समझा, मैं सामान लेकर आया हूँ। हम लोग को इस बात की खबर नहीं थी कि भूखे ने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। एक एम्बुलेंस अररिया में, एक पूर्णिया में और एक किशनगंज में जो भी जरूरतमंदों को जरूरत होगी, एक तीन नंबर हम 3 जिला के लिए हेल्पलाइन इशू करेंगे। जिनको भी जरूरत होगी हम वहाँ एम्बुलेंस पहुँचवाएंगे। अपने कुल हिंद सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और साथ ही अपने लीडर जनाबे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, कि इन मोहसिनों ने जो सीमांचल में आने के बाद कहा था कि सीमांचल में हमने अगर कदम रखा है तो मरते दम तक इस रिश्ते को बरकरार रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 और 17 के सैलाब में राहत रसानी का काम हो, मेडिकल कैंप का मामला हो, या कोविड-19 की इस जंग में लड़ने के लिए साथ देने का मामला हो, हमारे कायद ने सीमांचल का पूरा ख्याल रखा है। यही वजह है कि एक बड़ी खतीर रकम से, और जो आज के दिन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, मेडिसिन किट, लगभग 1 करोड़ से ज़ायद की मालियत का सामान हम लोगों ने बराबर तीनों सदर हॉस्पिटल और तीनों ज़िला में, अररिया, पूर्णिया और कटिहार किशनगंज में तकसीम किया है। माजिद साहब की सरबराही में 3 कॉरपोरेटर हजरात वहाँ से तशरीफ़ फरमा है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त कोरोना की इस जंग को, ये जंग किसी इलाके, किसी रियासत और किसी मुल्क का नहीं है, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत का है। पूरी मानवता आज इसके चपेट में है। इस जंग से लड़ने के लिए एक दूसरे का साथ देना और मकदूर पर कोशिश करना हमारा फरीजा है, और इस जंग को लड़ना हम पर वाजिब है। और हम इसी वजह से हम लोगों ने तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल्स को और एम्पावर किया जाए, उसकी हम लोगों ने कोशिश की है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स की टीम अच्छा तौर पर काम कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन ये सुनकर सदमा हुआ यहाँ भी और किशनगंज में भी कि यहाँ पर भी 4-5 वेंटिलेटर्स हैं और वहाँ पर भी 6 वेंटिलेटर्स हैं, और वेंटिलेटर्स के लिए ही लोगों को मधेपुरा भेजना पड़ रहा है। टेक्नीशियन के नहीं होने की वजह से ये वेंटिलेटर्स नहीं चलाए जा रहे हैं। और हम लोगों ने जो आज वेंटिलेटर दिया है, हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ये शोभा का सामान या कहीं पर जाकर के ये उनके तहखाने में का सामान न बन जाए, बल्कि मरने वाले की जीवन बचाने के राहत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। हम लोगों ने यहाँ की रिपोर्ट भी ली है, शाहनवाज साहब ने पूरी रिपोर्ट ली है। अभी हम लोग 2 तारीख को असेंबली में जाने का मौका मिल रहा है। हम लोग स्पेशली, हम लोग 5 जिम्मेदार जो हैं MIM के, हम लोग वजीर सेहत से मिलेंगे और इस बात की गुजारिश करेंगे कि वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी तादाद कम है, उसमें इजाफा किया जाए। और जो लोग हम आइसोलेशन में हैं, डॉक्टरों की एक मोबाइल टीम हो जो घरों पर जाकर राहत रसानी का काम करे, और जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं और इनके कोरोना केयर सेंटर्स हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनको और एम्पावर किया जाए। इस बात की हम लोगों की कोशिश है। इस जंग में सब लोग आके मिलकर लड़िए, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल बताए जाएं, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की बातें बताई जाएं, और जिससे जो कुछ बन पड़े कोशिश करनी चाहिए। इस बात का पैगाम, इस बात को हम लोग आपके ज़रिए से पूरी कौम तक, तमाम तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारतवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये खिदमत का वक्त है, इस जंग को सब कोई मिलकर लड़िए। आप मीडिया के साथ ही आप बेहतर काम कर सकते हैं। जो जहां बीमार बिलक रहे हैं उनको दवाई पहुंचाने का, हॉस्पिटल अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, हुकूमत की अगर गफलत हो रही है, लोगों को अगर चैरिटी के लिए उकसाने का मामला है, अच्छा कर सकते हैं। और हम बताएंगे कि अभी यहाँ पर एक अदद पार्टी की तरफ से एम्बुलेंस का भी मामला हुआ है। शाहनवाज भाई इस मामले को तस्करा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ वेंटिलेटर पहले से 6 पड़ा है वो नहीं चल पाया, अभी आपने दिया है, क्या लगता है कि वो चल पाएगा? मुझे क्या खबर है कि भूखे के पास रोटी थी, खाना पाया है वो। मैं भी आया, भूख समझा, मैं सामान लेकर आया हूँ। हम लोग को इस बात की खबर नहीं थी कि भूखे ने मुंह पर पट्टी बांध रखी है, वरना रोटी नहीं लाते, फिर उनके लिए सलाइन का इंतजाम करते। अगर ये खबर हम लोगों को होती कि नहीं चला पा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के लाते। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि आज के कोरोना में जो लोग भी परेशान होते हैं, वेंटिलेटर के खातिर ही उनको मधेपुरा पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि तमाम तर सदर हॉस्पिटल्स में हम लोग 1-1 वेंटिलेटर उपाय कर देते हैं ताकि हमारे लोगों को परेशानी में कमी आए। हम उम्मीद करते हैं
कि ये खबर पहुंच रही होगी, आप पहुंचा रहे होंगे, और तमाम तर साल भर से तक पर तैयारी करनी चाहिए थी। और अब तक हमारे हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियन आए, क्यों नहीं आए, एक बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं कि कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले हेल्थ मिनिस्टर ने और वजीर आला ने भी ये बात की यकीन दहानी की थी कि कोरोना के जंग से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वो तैयारी कहाँ है? वो तैयारी दिखनी चाहिए। अल्फाज से, बंदियों से देश नहीं चलेगा। और ये क्षेत्र गरीब है, यहाँ पर वैसे भी प्राइवेट क्लिनिक्स कम हैं, गरीब लोग हैं, कम्युनिकेशन का मामला है। अभी सैलाब, आप 1 महीने 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों से आना जाना, मुख्यालय से और मुख्य सड़कों से उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर हमारे हॉस्पिटल्स को एम्पावर करना चाहिए। ये काम अब तक नहीं हो सका है। तो ये तो हम लोग समझ रहे मदद करने के लिए आए, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि सामान तो देकर हम लोगों ने मदद किया ही है। अभी हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर अपने हॉस्पिटल की जो कमी है उसके लिए भी अवामी मदद के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। ज़रूरत तो काफ़ी है, लेकिन आज हम आप लोग के माध्यम से हम लोग के पार्टी प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तमाम सीमांचल वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो उन्होंने कहा था आज उन्होंने साबित कर दिया। ये एक महज चुनाव जुमला नहीं था। आप देखे होंगे जब 2000 पिछले बार हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी तब भी वादा किया था, और 2017 में जो है ओवैसी साहब की मेडिकल टीम बाढ़ में आई थी। और आज कोविड काल में उन्होंने चाहे वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर के जरिया हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिया हो, मेडिसिन के जरिया हो, ऑक्सीमीटर के जरिया हो, जो हम लोग के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। फिर से एक बार हम तमाम सीमांचल वासी उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एम्बुलेंस की बात हो रही थी। एम्बुलेंस हमारे पार्टी ने ये तय किया है, एक एम्बुलेंस अररिया में, एक पूर्णिया में और एक किशनगंज में। जो भी जरूरतमंदों को जरूरत होगी, एक तीन नंबर हम 3 जिला के लिए हेल्पलाइन इशू करेंगे। जिनको भी जरूरत होगी हम वहाँ एम्बुलेंस पहुँचवाएंगे ताकि वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुँच सके, उनका इलाज सही समय हो सके।